का एक दलित युवक चंदन रविदास को प्रतिबंधित मांस खिलाया जाता है, प्रतिबंधित मांस खिलाया जाता है, बगल में ही गांव है उसका। उस दलित युवक का कसूर इतना ही था, उसने खाने से मना कर दिया था, उसके पीठ पर पत्थर से, ईटा से मार मार करके उसका शरीर चूर कर दिया जाता है। 24 घंटे तक कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है। वोट बैंक की राजनीति में नेता उसके बचाव में खड़े होते हैं। आपके दिए हुए ताकत से जब आपका विधायक उसके घर पहुंचता है, हमने कहा था कि अगर 24 घंटा के अंदर उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करोगे तो आपके घर में आपको चैन से रहना मुश्किल हो जाएगा और वो सारे के सारे अपराधी गिरफ्तार करके उसको जेल भेज देंगे। खंड के अंदर, राजमहल के अंदर शांति रहे, यहां कोई आंख उठा करके कोई देश विरोधी बात करने वाला, भारत माता को गाली देने वाला, कोई देश के बारे में विरोधी बात करने वाला अगर हिम्मत करता है, उसकी आंख में आंख डाल करके उसकी आंख निकालने का ताकत भी आपका विधायक करता है। कल भी मुझे रात में एक माता जी ने फोन किया, कल भी एक माता जी ने मुझे फोन किया कि बेटा देखो यहाँ शराब का दुकान है, कुछ इलाके के लोग, विशेष समूह के लोग आते, लड़के आते हैं, गलत गलत व्यवहार करते हैं। हमने कहा कि माता जी थाना को सूचना दो, अगर थानेदार कार्रवाई नहीं करेगा तो आपका बेटा आकर के खुद कार्रवाई करने के लिए खड़ा रहेगा। गाड़ी इसी उधवा का 2 नौजवान बेटा बेटी हमारी जाती है, घूमने जाती है, उसके ऊपर अमानवीय व्यवहार होता है, अमर्यादित व्यवहार होता है। हमने दरोगा जी को कहा कि इस पर कार्रवाई करिए और आज वो अपराधी पोक्सो एक्ट के अंदर जेल के सलाखों के अंदर पड़ा हुआ है, इसी राधानगर में कार्रवाई किया। ये नहीं चलेगा और इसीलिए इनको पेट में दर्द है, इसीलिए इनको पेट में दर्द है। और कल जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल गोड्डा में जनसभा में बोल रहे थे, तो एक नारा बार बार हम लोगों को निर्देशित कर रहे थे, मार्गदर्शन कर रहे थे कि एक रहोगे, एक रहोगे, एक रहोगे, एक रहोगे। हमने देखा था राजमहल विधानसभा को उन्नत विधानसभा बनाने का जो सपने आपने बेटे और भाई से देखा था, जिसको कोई नहीं पूछता था। आज केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की शासन और 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास के शासन में इस उधवा और राजमहल विधानसभा का चहुमुखी विकास करने का काम किया। आज बिजली की व्यवस्था को एक बार मतदान केंद्र पर जाएंगे और जरूर याद करेंगे कि 2014 में इस बेटे को आपने जब आशीर्वाद दिया था, उस समय इस उधवा प्रखंड की बिजली के हालात क्या थे। और आज 2024 में जहां उस समय 2014 में हम 2 घंटा 3 घंटा बिजली रहती थी और अगर बिजली चली गई तो 7 दिन 8 दिन बिजली गायब रहती थी कि नहीं रहती थी। ट्रांसफार्मर अगर जल गया तो ट्रांसफार्मर में वो गब्बर टैक्स लगता था और चंदा करके 50,000 40,000 चंदा करके लोगों का ट्रांसफार्मर आता था। आपके दिए हुए आशीर्वाद की ताकत से आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, आपने अनंत ओझा को उम्मीदवार के रूप में आशीर्वाद दिया। आज उस ताकत के बल से, ये प्यार और आशीर्वाद के कारण आज राजमहल उधवा का बिजली रांची से भी अच्छा बिजली आपके चरणों में समर्पित करने का काम किया है। बोलो भाइयों, याद करिए उधवा से राधानगर की सड़क जिसमें मिट्टी का मोरम डाल डाल करके लोग जीवन चलाते थे, लेकिन आज जैसे रांची में चमचमाती सड़क रहती है बुकबुकिया लाइट वाली, वो उधवा से राधानगर की सड़क आपके चरणों में 97 करोड़ के लागत से समर्पित किया। अब कैलाबाड़ी से के मोहनपुर से लेकर के जोका सुखियारपाड़ा होकर के इन पहाड़ का 2014 से पहले याद करिए कुटुंब लोग जाना बंद कर दिया था, लेकिन आज चमचमाती सड़कें, गांव के लोग भी उस चमचमाती सड़कों को कारण चल रहे हैं। ऐसी दर्जनों सड़कें हैं जो आपके दिए हुए आशीर्वाद की ताकत से हमने लाने का काम किया। दियारा क्षेत्र के अंदर पुल पुलियों का निर्माण, अनेक क्षेत्रों में जो सपने हुआ करते थे
वो सपनों को उससे भी आगे बढ़ करके यहाँ के लोगों के बीच में जब मैं कहता था कि 8 फीट चौड़ा एनएच कहलाता है, अगर आपका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो 4 लेन की चमचमाती सड़कें आपके चौखट पर प्रणाम करने के लिए मैं दूंगा। और दिल्ली में बैठे हुए हमारे मोदी जी और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 लेन की चमचमाती सड़कें उधवा कर लोगों को समस्त काम किया। बहनों भाइयों, मैं इसलिए इन बातों को याद दिलाता हूं कि विकास एक प्रक्रिया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस क्षेत्र के अंदर 5 सालों तक जिनके ने शासन किया और आज जो नेता हम लोग के बीच में आए हैं, ये हमारी पीड़ा को अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे दर्द को अच्छी तरह से जानते हैं। ये जानते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण किस प्रकार से आसाम के लोगों का दर्द हुआ है। अपने ही देश में, अपने ही राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ के मूल वासियों को भगाने का काम कर रहे हैं। उसकी लड़ाई इन्होंने छेड़ी है, उसके बारे में हम लोग को मार्गदर्शन मिलेगा। लेकिन मैं तो चाहता हूं और मैं दृढ़ता से बोलता हूं कि विकास के एक नए आयाम जहां हमने स्थापित किया, वही उधवा प्रखंड के अंदर, राजमहल के अंदर शांति रहे। यहाँ कोई आंख उठा करके कोई देश विरोधी बात करने वाला, भारत माता को गाली देने वाला, कोई देश के बारे में विरोधी बात करने वाला अगर हिम्मत करता है तो उसकी आंख में आंख डाल करके उसकी आंख निकालने का ताकत भी आपका विधायक करता है। ये आपकी ताकत है। मैं केवल याद दिलाता हूं, हेमंत सोरेन जी की सरकार थी, इसी उधवा का एक दलित युवक चंदन रविदास को प्रतिबंधित मांस खिलाया जाता है, बगल में ही गांव है उसका। उस दलित युवक का कसूर इतना ही था, उसने खाने से मना कर दिया था, उसके पीठ पर पत्थर से, ईटा से मार मार करके उसका शरीर चूर कर दिया जाता है। 24 घंटे तक कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है। वोट बैंक की राजनीति में नेता उसके बचाव में खड़े होते हैं आपके दिए हुए ताकत से। जब आपका विधायक उसके घर पहुंचता है, हमने कहा था कि अगर 24 घंटा के अंदर उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करोगे तो आपके घर में आपको चैन से रहना मुश्किल हो जाएगा, और वो सारे के सारे अपराधी गिरफ्तार करके उसको जेल भेजने का। ये है आपकी ताकत, आपके दिए हुए आशीर्वाद की ताकत। और भगवान ने ऐसी अनेक घटनाएं, कल भी मुझे रात में एक माता जी ने फोन किया, मुझे फोन किया कि बेटा देखो यहाँ शराब का दुकान है, कुछ इलाके के लोग, विशेष समूह के लोग लड़के आते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। हमने कहा कि माता जी थाना को सूचना दो, अगर थानेदार कार्रवाई नहीं करेगा तो आपका बेटा आकर के खुद कार्रवाई करने के लिए खड़ा रहेगा। इसी उधवा का 2 नौजवान बेटा बेटी हमारी जाती है, घूमने जाती है, उसके ऊपर अमानवीय व्यवहार होता है, अमर्यादित व्यवहार होता है। हमने दरोगा जी को कहा कि इस पर कार्रवाई करिए, और आज वो अपराधी पोक्सो एक्ट के अंदर जेल के सलाखों के अंदर पड़ा हुआ है। इसी राधानगर में कार्रवाई किया है। ये नहीं चलेगा, और इसीलिए इनको पेट में दर्द है, और कल जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल गोड्डा में जनसभा में बोल रहे थे, तो एक नारा बार बार हम लोगों को निर्देशित कर रहे थे, मार्गदर्शन कर रहे थे कि एक रहोगे। मित्रों, मैं इस बात करके, और ये पॉलिटिकल टूरिज्म करने वाले लोग जिसने 5 साल इस सरकार में रहे, 5 साल राज्य में शासन चलाए, एक बार हिम्मत अगर है तो बताए कि राजमहल विधानसभा में कौन सा आपने विकास का काम किया है। उल्टे राजमहल विधानसभा के अंदर 5 वर्षों के अंदर आपने राजमहल को, जो योजनाएं रघुवर दास की सरकार में चल रही थी, भाजपा सरकार में चल रही थी, उसको गड्ढे में लगाने का काम किया। हम तो आए थे विकास करने के लिए, सबका साथ देने के लिए, लेकिन सबका साथ का परिभाषा क्या है। मैं कल घूम रहा था 2 दिन पहले,
बुद्धपुर में पदयात्रा कर रहा था, मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि हमसे बड़ा उदार कौन हो सकता है। अरे आपके झंडे तक हम अपने घरों में लगाते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप अपने लोगों के घरों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा करके दिखाओ, तब आपको समझेंगे कि क्या करते हो। ये नहीं चलेगा, ये इस प्रकार का खेल नहीं चलेगा कि आप आकर के उदार बन करके हमको बांट करके, समाज में बांट करके, कभी जाति में बांट करके, झूठ का दुकान खोल करके हमको गुमराह करते हो। और आपके घर में जब झंडे तक लगाने की बात आती है तो आप झंडे उखाड़ करके हमारा फेंक देते हो। ये नहीं चलेगा। और इसलिए बहनों भाइयों, बस इतना ही कहने के लिए आए हैं, आपने जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, विगत आपने जो विकास की यात्रा का आशीर्वाद दिया है, ये आपका विकास यात्रा का यह जो प्यार, ये सूद समेत आपके दिए हुए प्यार और आशीर्वाद की ताकत पर आपके चरणों में आपका समर्पित करने का काम करेंगे। साथ ही ये देश विरोधी आवाज की भूमि, ये राजमहल विधानसभा को नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए जो भी यत्न करना पड़ेगा। अगर आप सबका प्यार और आशीर्वाद है तो विजय की संकल्प का मुट्ठी बांधिए, विजय की संकल्प का चारों ओर मुट्ठी बांधिए और प्रचंड आवाज में जय घोष करिए, बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।